केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोग एक बार फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद और चिंता के बीच फंसे हुए हैं। इस बीच बड़ा सवाल यही है कि कब से आएगा 8वें वेतन आयोग का बढ़ा हुआ पैसा। देश में महंगाई लगातार बनी हुई है, रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे हालात में कर्मचारियों को अगली सैलरी बढ़ोतरी से बड़ी राहत मिलने के आस है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि ये राहत कब मिलेगी। कर्मचारियों के मन में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या 8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा या फिर इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक सरकार की ओर से इस तारीख को लेकर कोई साफ और पक्का ऐलान नहीं किया गया है। इसी वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी असमंजस की स्थिति में है। 8वां वेतन आयोग का मामला संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया था। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार वेतन आयोग को लागू करने की तारीख उचित समय पर तय करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग की सिफारिशें मिलने और स्वीकार होने के बाद ही इसके लिए जरूरी फंड की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इस बयान से ये संकेत जरूर मिला कि सरकार वेतन आयोग लागू करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन एरियर किस तारीख से मिलेगा इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। इसी अधूरे जवाब की वजह से कर्मचारियों की बेचैनी और बढ़ गई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूरी नवंबर 2025, रिपोर्ट तैयार होने का समय 18 महीने, रिपोर्ट आने की उम्मीद मिड 2027, कैबिनेट मंजूरी व नोटिफिकेशन 3 से 6 महीने। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उस पर विचार करना होगा, फिर कैबिनेट को मंजूरी, जरूरी बदलाव और अधिसूचना जारी करने में भी समय लगेगा। इसमें आमतौर पर 3 से 6 महीने और लग सकते हैं। अगर यही प्रक्रिया अपनाई गई तो नई सैलरी लागू होने में 2026 से भी काफी आगे का समय लग सकता है। इस देरी की सबसे ज्यादा चिंता उन कर्मचारियों को है जो रिटायरमेंट के करीब हैं। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि नई सैलरी का फायदा उन्हें पूरी तरह ना मिल पाए। पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, इसलिए ये मुद्दा उनके लिए और ज्यादा अहम हो जाता है। हालांकि पिछले वेतन आयोगों का इतिहास कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर देता है। उदाहरण के तौर पर 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से दिया गया था। 6वां और 5वां वेतन आयोग भी देर से लागू हुआ, लेकिन बकाया रकम पिछली तारीख से मिली। इसी आधार पर कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से दिया जा सकता है। फिलहाल सारी बातें अनुमान और अनुभव पर आधारित हैं। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी हर नए बयान और अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।